हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जितने भी जॉब के नोटिफिकेशंस आएंगे आप तक वो समय से पहुंच जाएंगे। ये नोटिफिकेशन आया है अली यावर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग्स डिसेबिलिटी के तरफ से, जो मुंबई में है। इसमें कुछ वैकेंसीज़ हैं जो रेगुलर बेसिस की वैकेंसीज़ हैं, तो आइए हम देखते हैं। फर्स्ट वैकेंसी है जो वो है रीडर ऑडियोलॉजिस्ट, ग्रुप ए की है। इसमें 11th पे स्केल आपको मिलेगा। 45 ईयर्स एज है इसकी और एक पोस्ट है अनरिजर्व कैंडिडेट्स के लिए। दूसरी जो वैकेंसी है वो है असिस्टेंट प्रोफेसर की। इसमें भी सेम वैकेंसीज है। इसके बाद थर्ड है जो पोस्ट लेक्चरर की है। उसकी जो एज लिमिट है वो 35 ईयर्स है। इसमें आपको 10वां लेवल मिलेगा सैलरी के लिए, और एक पोस्ट है मुंबई में अनरिजर्व कैंडिडेट्स के लिए। अब जो फोर्थ पोस्ट है वो है रिहैबिलिटेशन ऑफिसर की। इसमें भी आपको 10th पे स्केल मिलेगा। 30 साल इसकी मैक्सिमम एज है। एक पोस्ट है इसकी मुंबई में अनरिजर्व कैंडिडेट्स के लिए। उसके बाद जो 5th नंबर पे है वो है अकाउंटेंट ऑफिसर की, जिसमें आपको 8th पे स्केल मिलेगा और 40 ईयर्स इसकी एज लिमिट है। एक पोस्ट है मुंबई में इसकी अनरिजर्व कैंडिडेट्स के लिए। अब हम बात करते हैं 6th की, जो वोकेशनल काउंसलर की है। 30 ईयर्स इसकी मैक्सिमम एज है। एक जो आपको सिकंदराबाद में इसकी पोस्ट मिलेगी। एंड जो 7th है वो है सोशल वेलफेयर ऑफिसर्स की, जिसमें आपको 6th लेवल आपको पे का मिलेगा और 30 साल इसकी मैक्सिमम एज है। इसकी 2 वैकेंसीज़ हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो मुंबई में है। अब हम बात करते हैं हेड क्लर्क की, जो ग्रुप बी की वैकेंसीज़ है। इसमें भी आपको 6th पे लेवल मिलेगा। 30 साल मैक्सिमम एज है। 2 इसमें पोस्ट हैं जो मुंबई में है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और जो 9th है वो है ऑफिसर सुपरिटेंडेंट कम अकाउंटेंट की। इसमें भी 6th पे लेवल आपको मिलेगा। 30 साल इसकी एज है, जिसकी सिकंदराबाद और नोएडा में आपको इसके लिए पोस्टिंग मिल सकती है। अब हम बात करते हैं अकाउंटेंट ग्रुप बी की। इसमें भी आपको 6th पे लेवल मिलेगा। एक्सटेंशन के लिए आपको 6th पे लेवल मिलेगा। यहाँ पर आप एज लेवल और मुंबई में इसकी एक वैकेंसीज आपको मिलेंगी। इसके बाद है एक्सटेंशन सर्विसेज। इसमें भी 6th पे लेवल है। इसमें भी एक वैकेंसी है साइकोलॉजिस्ट, ईयर मोल्ड और प्री स्कूल टीचर्स के लिए। इसमें हम बात करते हैं 15 नंबर पे है जो प्री स्कूल लेवल ग्रुप सी की वैकेंसी है। इसमें जो आपको लेवल मिलेगा वो 5वां लेवल मिलेगा सैलरी के माध्यम से, और 28 साल इसकी मैक्सिमम एज है। एक पोस्ट है इसकी सिकंदराबाद में। ये सभी पोस्ट हैं जो रेगुलर हैं। अब हम बात करते हैं कि इसकी लास्ट डेट क्या है। ये जो पब्लिश हुआ है ये 17 से 18 जुलाई के आसपास पब्लिश हुआ था, और 21 दिन के अंदर आपको अपना नोटिफिकेशन के माध्यम से, जब नोटिफिकेशन आता है तो उसके 21 दिन के बाद तक आप अपना जो फॉर्म है वो फिल कर सकते हैं। तो आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। ये भी मैं बताऊंगी आपको कि फॉर्म आपको कहाँ मिलेगा। आप इसके लिए वीडियो को कंप्लीट देखिए। अब हम बात करते हैं इसकी एसेंशियल क्वालिफिकेशंस के लिए। रीडर की के लिए आपको चाहिए MSc इन ऑडियोलॉजिस्ट। एंड सेकंड जो पोस्ट थी वो थी असिस्टेंट प्रोफेसर की। इसमें आपको चाहिए PhD। ये डिज़ायरेबल है, अगर PhD है तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज़ PG आपकी चलेगी। रजिस्ट्रेशन होना चाहिए आपका MCI के साथ, और 2 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। थर्ड जो आपके पास लेक्चरर की थी, इसमें आपके पास MSc होनी चाहिए, 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। फोर्थ है आपकी रिहैबिलिटेशन ऑफिसर की। इसमें आपके पास सोशल वर्क में डिग्री होनी चाहिए और 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास वोकेशनल गाइडेंस एम्प्लॉयमेंट सर्विसेज में। अब हम बात करते हैं अकाउंटेंट ऑफिसर की, जिसकी पोस्ट नोएडा में भी है, और इसमें ग्रुप बी की ये वैकेंसी है। इसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है, इसमें आपके पास डिग्री होनी चाहिए और 5 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब हम बात करते हैं वोकेशनल काउंसलर की। वोकेशनल काउंसलर के लिए जो इसकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो है सोशल वर्क में आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन यानी कि MA इन सोशल वर्क आपके पास हो। 2 ईयर का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए सोशल वर्क में, या फिर वोकेशनल गाइडेंस में हो, या एम्प्लॉयमेंट सर्विसेज में हो। एंड 7th जो थी वो थी सोशल वेलफेयर ऑफिसर्स की। उसके लिए 30 साल एज लिमिट थी। आपको जो लेवल मिलेगा 6th पे लेवल मिलेगा, और आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए। इसी के साथ हम हेड क्लर्क की बात करते हैं। तो हेड क्लर्क में ग्रुप बी की ये वैकेंसी है। 6th पे लेवल आपको इसके लिए मिलेगा, और आपके पास 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए मिनिस्ट्रियल लाइन अपर डिवीजन क्लर्क के लिए। और अब हम बात करते हैं 9th जो थी वो थी ऑफिस सुपरिटेंडेंट कम अकाउंटेंट की। इसके लिए आपको डिग्री होनी चाहिए आपके पास
यानी कि कोई भी ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास हो और 10 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब बात करते हैं अकाउंटेंट के लिए, इसमें भी आपके पास बीकॉम विद फर्स्ट क्लास यानी कि फर्स्ट डिवीज़न के साथ आपके पास हो और 5 साल का आपके पास एक्सपीरियंस हो, डिज़ायरेबल है आपके पास सीए। नेक्स्ट जो है वो है एक्सटेंशन सर्विस असिस्टेंट की, जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की है। इसमें एमए चाहिए क्लिनिकल साइकोलॉजी में, और एक्सटेंशन सर्विस अकाउंटेंट जो सोशल वेलफेयर में है, इसमें भी आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। आप इसका कंप्लीट नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं इसकी वेबसाइट पर जाकर। साइकोलॉजिस्ट की जो पोस्ट है, इसकी जो एज लिमिट है वो 30 ईयर्स है। एमए इन क्लिनिकल साइकोलॉजी आपके पास होनी चाहिए। इसकी 2 पोस्ट हैं, एक एससी कैंडिडेट्स के लिए और एक ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए। फिर है 14th पे ईयर मोल्ड टेक्नीशियन, जिसके लिए आपके पास इससे रिलेटेड क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। और जो प्री स्कूल टीचर के लिए है, इसकी 28 साल एज लिमिट है। आपके पास लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए और गुड सिंगिंग वॉइस हो, म्यूज़िक हो, मूवमेंट्स हैं तो आप इसके लिए ज़रूर अप्लाई कीजिए। एंड आपके पास स्पेशल एजुकेशन डिप्लोमा होना चाहिए डेफ में, यानी कि एचआई में आपने बीएड स्पेशल एजुकेशन की हो या फिर डीएड की हो, तो आपको इसमें जॉब मिल सकती है। यहाँ पर इसकी पूरी डिटेल दी गई है कि आपको किस तरह से फॉर्म फिल करना है। 300 रुपये इसकी फ़ीस है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और इसी के साथ यहाँ पर इन्होंने दिया है रिटन टेस्ट के बारे में कि जो, क्योंकि ये रेगुलर पोस्ट है और इसमें रिटन टेस्ट होगा, तो रिटन टेस्ट की 18% वेटेज है। डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन जो मांगी गई हैं, अगर किसी की पीएचडी है या हायर से है तो 10% एंड डिज़ायरेबल एक्सपीरियंस के लिए भी 10% यहाँ पे रखा गया है। इसी के साथ यहाँ पे पूरी कंप्लीट जानकारी आप इसके नोटिफिकेशन के माध्यम से पढ़ सकते हैं। और अगर आपको ये फॉर्म फिल करने हैं तो इसके जो फॉर्म है वो इस साइट पर आपको मिल जाएंगे, जो कि पॉइंट नंबर 22 में इसका विवरण दिया गया है। crcbhopal.nic.in साइट पर जा सकते हैं आप, या फिर crcahmedabad.org पर भी जा सकते हैं। और इसी के साथ साथ इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने के लिए आप अली यावर जंग की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाकर इसके नोटिफिकेशन को चेक कर सकते हैं। तो इसी के साथ आप ये फॉर्म फिल ज़रूर कीजिए अगर आपके पास क्वालिफ़िकेशंस हैं इन पोस्ट से रिलेटेड। तो आपको ये नहीं सोचना कि सिर्फ इसमें एक वैकेंसी है, हमारा नहीं होगा। अरे ज़रूर होगा, क्यों नहीं होगा। तो आपको इन पोस्ट के लिए ज़रूर अप्लाई करना है, क्योंकि यहाँ पर रिटन टेस्ट है, एक्सपीरियंस के मार्क्स मिलेंगे आपको और आपको इसमें अच्छी सैलरी मिलने वाली है। 6th लेवल है, 7th लेवल है, किसी में 5th लेवल है। तो आप इन फॉर्म को ज़रूर फिल कीजिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स, प्रिपरेशन करते रहिए। इसी के साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि स्पेशल एजुकेशन से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो मैं आपको ज़रूर प्रोवाइड करवाऊँगी। और उसी के साथ जो बाकी के एग्ज़ाम्स होते हैं या वैकेंसीज़ निकलती हैं, उनके बारे में भी आपको सभी जानकारियाँ इस चैनल पर मिलेंगी। इसी के साथ साथ हम जो DSSB के प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स हैं उनको भी सॉल्व करेंगे, ताकि जो आने वाले एग्ज़ाम्स है जिसका नोटिफिकेशन मैंने अभी आप लोगों के साथ शेयर किया है, आप उन्हें देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।